घोड़ा की बात करो। कहाँ तक लास्ट तक पर्ची मिलेगी, लिखा हुआ है 4050 रुपये। कितना 4050 ऊपर तक हाँ। और शेषनाग तक शेषनाग तक 2050। और यहाँ बच्चू वाला बच्चू दो नहीं करना नहीं, मेरे को वीडियो बना लो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, जैसे कि आप अभी सब जानते हो कि मेरी चल रही है अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा की ब्लॉग्स। तो इन ब्लॉग्स में हम लोग अब मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि कैसे कैसे जाना है और क्या 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 प्रॉब्लम्स आती हैं रास्ते में और क्या क्या सल्यूशन है इन सब की चीज़ों के। तो जैसे कि मेरे पिछले ब्लॉग्स में मैंने बताया था कि पहलगाम तक का ब्लॉग और चंदनवाड़ी तक का, और नेक्स्ट ब्लॉग था चंदनवाड़ी से लेके पिच्छू टॉप तक का। तो अभी जो ब्लॉग ये वाला ब्लॉग है ये पिच्छू टॉप से लेके शेषनाग तक की यात्रा का है। उसके बीच में क्या क्या ऑब्स्टिकल आती हैं, कैसे कैसी वादियाँ आती हैं, कैसी चढ़ाइयाँ आती हैं, कैसे झरने आते हैं और कैसे कैसे दिव्य अनुभव हैं, वो सब के बारे में मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा। और मैं इस ब्लॉग में आपको जो थोड़ी बची खुची इन्फॉर्मेशन है कि आप घोड़े पर अगर जाना चाहते हो तो उसमें आप कैसे सेविंग कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सब जानते हो कि अब हम पहुंच चुके हैं पिच्छू टॉप पे। तो पिच्छू टॉप से जो चढ़ाई है वो आगे शेषनाग तक की वो पड़ती है अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो हमें अभी 8 किलोमीटर और चलना है। इसमें हमें 8 किलोमीटर तक जाने के लिए हमें क्या है कि बीच में एक जो और बड़ी चढ़ाई आएगी, मेजर चढ़ाई, बाकी जो नॉर्मल पैरेलल है, पैरेलल तो नहीं मतलब कि कम चढ़ाई है। तो उसी तरह रास्ते में आपको ऐसे मिलते जाएंगे झरने, जो कि स्लाइड्स होने का भी खतरा है। इसमें अपने आप को सेफ्टी रखते हुए फिर आपको अपना वीडियो वगैरह बनानी है या फ़ोटो खींचनी है तो वो अपने आप अकॉर्डिंगली अपनी सेफ्टी रखते हुए कर सकते हैं। तो इस तरह रास्ते में मिलेंगे कुछ बकरवाल जो कि भेड़ें चुराते हुए और भेड़ों नीचे बाजार से लाते हो मिलेगा। रास्ते में मिलेंगे ऐसे लोग जो कि लोकल नीचे से लाते हो वहाँ पे 40 रुपीज़ का एक कैसा किलो, ठीक है 30 का 20 लोकल है या नीचे का ही है, मीडियम जो है 30 और अगर बड़े साइज का खीरा आपको खाना है कुकुम्बर तो फिर वो 40 रुपीज़ का देते हैं। तो साथ में आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हो रेस्ट। तो कुछ लोग हमें ऐसे मिलेंगे लेके वहाँ पे भारत माता की जय वगैरह पुकार रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इनका भी ब्लॉग साथ में ले लेता हूँ। तो उनका मैंने लिया साथ में ब्लॉग। और रास्ते में मिली ऐसी हमें बहुत सारी आइस, जो साइड पे एक साइड खाई में थी बर्फ़ और एक साइड हम लोग जा रहे थे और दूसरी साइड थे पहाड़ बहुत ही बड़े बड़े। तो इसी तरह हम लोग एंजॉय करते हुए अपने सफ़र को रखा हमने जारी। तो हमारे में से 3 लोगों ने कर लिया था घोड़ा, हम 2 बचे थे, मैं और भैया। और हम लोगों ने ठाना हुआ था कि हम लास्ट तक घोड़ा नहीं करेंगे। तो इसी तरह रास्ते में जो है कि आपको छोटे छोटे कैंप मिलेंगे, लंगर मिलेंगे, लेकिन जो रहने की व्यवस्था है वो सिर्फ शेषनाग में ही है। उससे पहले आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटे छोटे लंगर हैं उनमें अगर कम लोग हैं फिर तो वो रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रह सकते। तो अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जब तो आप लोकल जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो क्या बोलते हैं लखनपुर में, तो लखनपुर जैसे एंट्री करते हो तो वहाँ पे आपको क्या कि आप वहाँ पे जो अपना कार्ड बना सकते हो। उसमें आपको क्या बताना है कि जो आपके पास जो पंजाब नेशनल बैंक से अगर आपने किया है या फिर आपने ऑनलाइन किया है, तो ऑनलाइन की जो आपके पास स्लिप हैं 3 स्लिप रहेंगी, वो 3 स्लिप लेके आपने जो लखनपुर है वहाँ पे उनका बहुत बड़े बूथ लगे हुए हैं और बहुत सारे ऑफिस उनकी कम से कम 10 से 12 जो है ऑफिस की लाइनें हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपका वो कार्ड बन जाएगा। RFI कार्ड रहता है, जो कि आपको अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ अवलांच वगैरह वहाँ पे आते हैं तो फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सैटेलाइट से भी आपको ट्रैक कर लेते हैं उससे। तो वो कार्ड क्या होता है कि जब आप पंचतरनी से ऊपर चढ़ते हो या फिर अगर आप बालटाल की साइड से आते हो तो बालटाल से जब आप ऊपर आते हो तो वो कार्ड आपको स्कैन करके उसमें ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स सिर्फ वो सामने करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और डिटेल आने के बाद फिर आपको अंदर भेज दिया जाएगा। तो वो कार्ड आप कहीं से भी बना सकते हो, जहाँ तो आप जम्मू में बना सकते हो जो बेस कैंप है, अगर उधमपुर में तो उधमपुर बेस कैंप में बना सकते हो, नहीं तो अगर आप बालटाल जाते हो तो बालटाल बेस कैंप में बना सकते हो, नहीं तो अगर आप पहलगाम का बेस कैंप है वहाँ पे भी बना सकते हो। तो इसी तरह रास्ते में आते जाएंगे बहुत सारे लंगर, जो कि आप अपने स्वाद अनुसार जो जो चीज़ें पसंद है वो खा सकते हो। A to Z आइटमें जो कि अवेलेबल होती हैं हमारे नॉर्मल घरों में वो भी, और जो हमारे रेस्टोरेंट और
क्या बोलते हैं ढाबे पे लेके होटलों से लेके क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट तक की जो आइटमें हैं वो सारी की सारी आपको लंगर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो वैसे ही आप वहाँ पे भी आनंद मानोगे। वो अलग बात है कि इतनी डाइजेस्ट नहीं होती है, इस तरह का रोस्टेड फूड भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। इतनी चढ़ाई पे मैं इन लोगों को सलाम करना चाहूँगा, सब लंगर वालों को, जिन्होंने इतनी चढ़ाई पे ले जाके कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा, कितना खर्चा करके वो इतना ऊपर पहुंचाते हैं। और हमारे में से हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि थोड़ा सा खा के और वेस्टेज कर देते हैं। तो कृपया उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं, टेस्ट करके पहले देख लें और उसके बाद क्वान्टिटी को बढ़ाएं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप बार बार भी ले सकते हैं, लेकिन पहले उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरे के चीज़ में हम लोग चाय डाल के देते ना तो फिर ही जीने का मज़ा इंसान होने का मतलब वही होगा कि अगर हम दूसरे में पानी डालते हैं तो यार वो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो राशन कैसे पहुँचाएगा, कैसे पहुँचाया होगा। अगर हम खुद अपने आप को ले जाते हैं तो कितनी दिक्कत आती है। तो वो लोग राशन लेके जाते हैं वहाँ पे शिफ्ट वगैरह है ना, जो ये सारी चीज़ें कितना मैनेजमेंट में लगता है। तो यार हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। और सभी बोलते हैं कि जो हमारा लंगर का होता है ये लंगर हमें कभी भी अपनी क्षमता अनुसार हमें 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 5,000, 10,000 जो भी हमें मतलब कि हमारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली हमें पक्का दान देना चाहिए। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी लंगर को ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा कर्मबंद बनते हैं। तो इसलिए कृपया करके जो भी जहाँ भी आप लंगर खाते हो अपनी श्रद्धा के मुताबिक, जरूरी नहीं कि आपके पास अगर कम है तो कहीं 10 रुपये ही दो, लेकिन दान में देना बहुत ज़रूरी है ताकि उन लोगों का सहयोग भी हो, उन लोगों को थोड़ा बढ़ावा भी मिले और ताकि ये कंटिन्यूटी हमारे सनातन धर्म की जो है ये कंटिन्यूटी चलती रहे। ऐसी चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ कम अगर सोच के अपना ही पर्सनल सोच के है ना करते रहे तो आने वाले टाइम पे सारी चीज़ें बंद होगी। तो आप इमेजिन करके देखो कि जब नकली चीज़ें देखने लगा वहाँ पे दूसरे को चीज़ें देखते तो भोजन वगैरह भी सारी चीज़ें। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और लंगर में जो भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं उसकी रिस्पेक्ट करें। जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें और उतना ही लें जितना खा सकें और सबको मदद करें। अच्छा लगता है यार, है ना। और जो ये अपना बोर्ड है JNK बोर्ड, जहाँ पे जो क्या बोलते हैं अमरनाथ जी का बोर्ड है, उनको भी सहायता करें, वो इतनी आपकी मदद करते हैं। तो उनको भी अपनी सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ भी कोऑपरेशन करें और अपनी यात्रा को सुखम में और आनंद में। तो अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं शेषनाग झील के पास। वो पीछे देखो झील है ना, ये वाली, ये है शेषनाग की झील। तो हमारे वैसे 2 बंदों से तो कर लिया घोड़ा, मैं और भैया बचे हुए हैं। अभी देखते हैं हमारा कहाँ तक दम चलता है। 12 किलोमीटर हम आ चुके हैं फाइनली। तो अभी और 24, 25, 26 किलोमीटर और है, आगे देखते क्या बनती है कहानी। चलो ओके। तो फाइनली हम लोग अभी झील के पास पहुंच चुके हैं। इसके थोड़ा सा 1 किलोमीटर चल के अभी जो है हमें मिलेगा बेस कैंप जो शेषनाग का। तो वहाँ पे हम करेंगे स्टे, क्योंकि हमारे साथ थोड़े बुजुर्ग लोग भी हैं। हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे लेकिन हम लोगों को आगे नहीं जाना। तो कुछ रास्ते में मिलेंगे ऐसे बहुत ही दिव्य अनुभव जहाँ की आप फ़ोटो मेमोरीज़ के लिए खींच सकते हो, ताकि आप घर में आके दिखा भी सको। अच्छा लगता है वहाँ पे सारी चीज़ें। तो कुछ रास्ते ऐसे शेषनाग की झील का जो अनुभव है देखिए कितना दिव्य है ये, क्योंकि पूरे पहाड़ों के बीच में एक ऐसी रिवर जो कि सर्दियों में बिल्कुल पूरी तरह जम जाती है। और आजकल जो है कि वो मतलब कि ज़मीन ही रहती है, वो पानी रहता है पूरा। तो ये इस तरह का है कुछ शेषनाग का कैंप। तो आपको टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टेंट में 10 लोग रहते हैं तो आराम से वहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल जाती है। इस तरह को आपको होगा चेकिंग, जो आपका सामान है वो उसको चेकिंग किया जाएगा, ताकि आपको नशे वाली चीज़ तो नहीं लेके जा रहे। और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से वो सारी चीज़ें आपकी चेक करेंगे और सिक्योरिटी देख के आपको। तो अभी हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं और 6 बजे ये लोग जत्था छोड़ देंगे। 6 बजे हम लोग निकल जाएंगे पंचतरनी की तरफ। कुछ इस तरह का है दोस्तों टेंटों का लेआउट, जैकि कुछ पुराने टेंट भी हैं, कुछ नए भी हैं। आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे उसको हायर कर सकते हो। तो इस तरह फिर हम पहुंच के शेषनाग और सुबह 6 o'clock हमने कर दी यात्रा स्टार्ट। वैसे तो हम लोग लेट थे, इन्होंने जल्दी यात्रा छोड़ दी थी 5 बजे के आसपास ही, लेकिन हमें बताया गया था कि 6 o'clock छोड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग 6 o'clock के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हुए। तो इसी तरह वहाँ पे भंडारा वगैरह सब है शेषनाग पे। तो वहाँ पे आप अपना लंगर वगैरह ग्रहण करके तो आप आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको मिलेंगे वहाँ से बहुत सारे घोड़े वाले, वहाँ के नीचे 1700 रुपये
ऊपर का सफर तय किया है सरकार ने, लेकिन जो घोड़े वाला है कोई मानता नहीं, क्योंकि आपको क्या है, घोड़ा वाला एक साथ में लेके जाके फिर पर्ची काटने को मिलती है। तो मुझे मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ें आप घोड़े वाले को स्टिकी वगैरह अगर आप पर्ची काटते हो तो कोई भी घोड़े वाला मना करता है तो आप उनका जो लाइसेंस है वो रद्द करें, ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना करें। वो हमेशा क्या करते हैं कि हम लोगों को परेशान करते हैं थोड़ा ये बोल के कि हमें 2000 में जाना है, 2500 में जाना है, तो अगर आपको गवर्नमेंट पे रेट पे जाना तो मैं नहीं जाऊँगा, किसी और को ले जाओ करके। तो जब तक आप एक घोड़सवारी घोड़े वाला अपने साथ नहीं लेके जाते तब तक आपकी वो पर्ची भी नहीं बनाते। तो ये मुझे पता नहीं अभी मिली वाली भगत है या फिर क्या बोलते हैं कि उनको गवर्नमेंट को पता नहीं है ये सब चीज़ें कि वो ऐसे करते हैं कि हमें ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने पर्ची काट दी तो वो कोई भी घोड़े वाला वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं करता तो उसकी फ़ोटो खींच के हम आपको बताएं तो उसका लाइसेंस जो है कि रद्द किया जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा शेषनाग